नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मोनू सर पर्सनल में। देखिए, आज की इस नई वीडियो में हम सीखने वाले हैं HCF। HCF का फुल नेम होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हिंदी में मसो भी बोलते हैं। देखिए, HCF कैसे निकालते हैं। LCM आपको समझ में अगर आया होगा तो HCF भी समझ में आएगा। अगर आपने LCM वाला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो जाइए YouTube पे सर्च करिए HCF बाई मोनू सर पर्सनल, आपको समझाया जाएगा कैसे एलसीएम होता है। चलिए एचसीएफ देखते हैं। एचसीएफ का फुल नेम क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। पहली बात, एचसीएफ दो तरह से निकालते हैं, तो हम पहला तरीका बताएंगे, यानी पहला मेथड बताएंगे। मेथड जो है मल्टीपल मेथड है, यानी गुणनखंड विधि है। हम गुणनखंड विधि से कैसे निकालते हैं चलिए बताते हैं। देखिए, एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ का पूरा नाम होता है हाईएस्ट 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 कॉमन फैक्टर। हिंदी में इसको एचसीएफ को बोलते हैं मसो। पूरा नाम होता है इसका महत्तम समापवर्तक। एचसीएफ का पूरा नाम है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और हिंदी में इसको कहते हैं मसो। मसो का पूरा नाम है महत्तम समापवर्तक। जैसे एलसीएम होता है बिल्कुल वैसे ही एचसीएफ होता है, बस एलसीएम में हम सबका एक में निकाल देते हैं। एचसीएफ में क्या करना है, अगर मल्टीपल मेथड में निकालना है तो मान लीजिए 10 का और 20 का निकालना है, 10 और 20 का एचसीएफ निकालिए। तो 10 और 20 का एचसीएफ कैसे निकलेगा, तो 10 को अलग अलग मल्टीपल करके गुणनखंड निकालिए। 2 से काटेंगे, इसको 5 बार में कटेगा, फिर 5 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा सीधे 5.5। तो 20 को निकालिए, तो 2 से काटेंगे तो 10 बार में कटेगा, इसको 2 से काटेंगे तो 5 बार में कटेगा। 5 को काटना है तो 5.5, यानी 5 एकम 5। अब एचसीएफ निकालना है तो हमारा काम है कि जो सब में रहेगा उसका गुणा होगा। पहले यहाँ पे लिख लीजिए एचसीएफ। इसका निकाले हैं 10 का, तो 10 का आया है 2 और 5। अब हम 20 का निकाले हैं तो 20 का आया है 2 2 5 2 2 5। एचसीएफ में जब गुणनखंड विधि निकालते हैं तो उसका गुणा होता है जो सम में हो, यानी 2 सम में है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है, 5 5 दोनों में है, तो 5 5 दोनों में है, तो इसका गुणा होगा, यानी इसका आएगा 2 और 5 पे गुणा हो जाएगा, 2 5 10। बस समझ आएगा। जैसे एचसीएफ का मतलब है कि जो सम में होगा उसका सिर्फ गुणा होगा, यानी 2 है इसमें तो 2 इसमें भी है, ये 2 इसमें है, इसमें 2 नहीं है। 5 है, 5 है, तो 5 5 भी है और 2 2 भी है, यानी 2 का गुणा करिए और 5 का गुणा करिए, 1 2 इसमें बच जाएगा, उसको छोड़ दीजिए, 2 5 10। इसका मतलब क्या है, 10 आया। इस तरह बहुत सारे क्वेश्चन किया जाएगा, बस ध्यान से पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए, आपको ऐसे जो समझ आएगा। चलिए दोस्तों, बताइए एचसीएफ 30 40 का गुणनखंड विधि से एचसीएफ निकालना है, कैसे निकालेंगे। देखिए, गुणनखंड विधि आपको पता है कि सबको अलग अलग पहले दर्शाया जाता है। 30 का अलग निकालिए, 40 का अलग निकालिए। 30 का अलग निकालेंगे तो 30 को इस तरह से काटेंगे, अगर तो 2 से काटेंगे पहले, तो 2 से ही कटेगा, 2 1 जा 2, इसमें का 1 बचता है, यहाँ पे 10 बनता है, यानी 2 5 जा 10, यानी 15 में कटेगा। अभी 2 से नहीं 15 कटेगा, जब 2 से नहीं कटेगा तो किससे काटेंगे, 3 से। 3 से काटेंगे तो 3 5 जा 15, यानी 3 5 15। 5 को काटना है तो 5 5 से कटता है, 5 एकम 5। अब इसे 40 का अलग निकालिए पहले। 2 से काटेंगे तो 2 से 40 कटेगा 20 बार में, फिर 2 से 20 को काटेंगे तो 10 बार में, फिर 2 से काटेंगे तो 5 बार में। 5 को 5 से काट दीजिए, 5.5। ठीक है। अब पता है कि एचसीएफ अगर गुणनखंड विधि यानी मल्टीपल मेथड निकालना है तो सबको अलग अलग पहले यहाँ पे लिखना होगा। 30 का निकाले हैं तो 30 का आया है 2 3 5, 2 3 5। अब 40 का दिखाइए, 40 का यहाँ पे आया है 2 2 2 5। अब क्या करना है, गुणा करना है, तो गुणा उसी का होगा जो दोनों लाइन में होगा। दोनों लाइन में क्या है, एक 2 है, तो 2 का गुणा कर लीजिए। ई वाला 2 इसमें है, नहीं है। ई वाला 2 किसी में है, नहीं है। 3 3 भी नहीं है, क्या है, 5 है, तो अब 5 का गुणा कर लीजिए, यानी गुणा होगा सिर्फ 2 और 5 का, तो एचसीएफ आएगा 2 और 5 का गुणा कर लीजिए, 2 5
10। यानी 30-40 का गुणनखंड विधि से अगर एचसीएफ निकालेंगे, मल्टीपल मेथड से अगर एचसीएफ निकालेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा? 10। बात समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 2। 24 एंड 84 का गुणनखंड विधि से एचसीएफ बताइए। देखिए कैसे निकालना है, जिसको नहीं आ रहा है बढ़िया से देखिए, समझ में जरूर आएगा। 24 और 84 का एचसीएफ बताना है तो कैसे निकालेंगे? पहले 24 का अलग निकालिए और 84 का अलग निकालिए। तो 24 का अगर अलग निकाल रहे हैं तो आइए देखते हैं कैसे होता है। 24 को काटेंगे पहले, सबसे पहले 2 से, तो 2 से ही 2 1 कम 2, 2 2 नीचे आ, यानी 12 बार में। जिसको काटने का सिस्टम नहीं पता है तो भाग दे सकता है। 2 से 24 में भाग देंगे, 2 1 कम 2 आ जाएगा, 0 4 उतार लेंगे, 2 2 ना 4, यानी कितना आएगा? 12। 2 से इसको भी काटेंगे तो 12 6 बार में कट जाएगा। 2 से इसको काट देंगे, आएगा 3। अब 2 से 3 नहीं कटेगा तो 3 से काटिए, 3 1 कम 3। अब इसी तरह 84 का भी निकालना है तो पहले इसको साफ कर लीजिए। चलिए इसको साफ कर लिया जाए। अब निकालिए 84 का। 84 को काटेंगे तो ये भी काटिए 2 से, 2 चौक 8, 2 दूना 4। कैसे पता है 2 से ही कटेगा? क्योंकि लास्ट में क्या है? 4 है, 4 2 से कटता है, इसका मतलब 84 भी 2 से कटेगा। इसको भी काटना है तो 2 से कटेगा ही, हाँ कटेगा, क्योंकि लास्ट में क्या है? 2 2 दूनी 4, 2 1 कम 2। अभी 2 से कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, क्यों? क्योंकि लास्ट में क्या है? 1 है। जब 1 आएगा, 3 आएगा, 7 आएगा, 5 आएगा तो ये 2 से नहीं कटेगा, क्योंकि ये सब चीजें 2 से नहीं कटता है। किसे काटेंगे? 3 से। 3 से कट जाएगा तो काट लीजिए, 7 बार में 3 7 21। अब 7 को काटना है तो 7 से काट लीजिए, सबका कट गया। अब अलग अलग सबको लिख दीजिए। 24 का निकाले हैं तो 24 का आया है 2 2 2 3, 2 2 2 3। 84 के निकाले हैं तो 84 का आया है 2 2 3 7। ठीक है, अब इसका गुणा कर लीजिए। एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ का मतलब है जो सब में रहेगा उसी का गुणा होगा। यानी 2 सब में है, ये 2 भी सब में है, 3 3 इसमें नहीं है, इसमें है, यहाँ पे 3 है तो इसका गुणा कर लीजिए। 2 यहाँ पे नहीं है, 7 भी अब किसी में नहीं मैच कर रहा है, तो जिसका जिसका मैच किया उसका गुणा होगा। 2 2 3 गुणा होगा, 2 दूना 4, 4 में 3 का हो जाएगा, 4 3 12, यानी इसका आंसर क्या आएगा? 12। समझ आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 3। 180 और 192 का गुणनखंड विधि से मौसा निकालिए। गुणनखंड विधि को ही मल्टीपल मेथड बोलते हैं। बात समझ में आया? मल्टीपल मेथड मतलब गुणनखंड विधि। कैसे निकालेंगे? गुणनखंड विधि में सबका पहले अलग अलग निकाल लीजिए, सीधी सीधी बात है। 180 का अलग निकालो, 180 को काटोगे तो 2 से कटेगा, 2 9 18, 1 0 हो जाएगा। फिर इसको 2 से काटोगे क्योंकि लास्ट में क्या है? 0 0 अगर लास्ट में है तो 2 से जरूर कटेगा। 2 से इसको काटो, 2 चौक 8 होगा, इसमें का 1 बचेगा, इसमें 10 बनेगा, 10 बनेगा, 2 5 10। चलिए बताइए इसको किससे काटेंगे? 2 से कटेगा? नहीं कटेगा, क्योंकि लास्ट में क्या है? 5। जब लास्ट में 5 होगा तो 2 से नहीं कटेगा, क्योंकि 2 से 5 नहीं कटता है। किससे काटेंगे? अब 3 से। 3 से देखेंगे कटेगा कि नहीं। 3 से काटने के लिए क्या होता है? सबका आसपास में प्लस किया जाता है। 5 और 4 को प्लस करोगे 9 होगा, 9 3 से कटता है, इसका मतलब 3 से कट जाएगा। 3 से काटिए, 3 1 कम 3, इसमें का 1 बचेगा, यहाँ पे हो जाएगा 15, 3 5 जा 15। चलिए इसको बताइए, 3 से काट लीजिए, 3 5 15। फिर इसको काटेंगे 5 से, 5 1 जा 5 1 जा 5, इसका हो गया। इस तरह 192 को काट लो, 2 से काटो, 2 से काटोगे 2 9 18 होगा, इसमें का 1 बचेगा, यहाँ पे 12 बनाएगा, 2 छक्के 12। फिर 2 से इसको काटो, 9 को काटोगे, 2 चौक 8, जो इसमें का 1 बचेगा, यहाँ पे हो जाएगा 16, 2 8 16। फिर 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। फिर 2 से काटो, 2 कम 2, 2 दूनी 4। फिर 2 से काट लो, 2 छक्के 12। फिर 2 से काटो, 2 3 6। फिर 3 से काट लो, 3 कम 3। अब क्या होता है? गुणा होता है। गुणा उसी का करना है जो सब में रहेगा। चलिए आइए बताइए, 180 का क्या निकाले हो? 180 का निकाले हो 2 2 3 3 5, यानी 2 का गो है, 2 गो है, 3 का गो है, 3 भी 2 गो है, अब 5 का गो है तो 5 एक गो है। खत्म। 192 का निकाले हैं, क्या है? 192 का है जो गुणनखंड इसको बोलते हैं, गुणनखंड।
तो गुणनखंड कैसे है? दो 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 को दो, 1 2 3 4 5 6, 6 को 2 लिखिए पहले, 1 2 3 4 5 6, लास्ट में का एक है 3, तो 3 हो गया। चलिए गुणा किसका करना है? तो गुणा उसी का करना है जो दोनों लाइन में होगा। दोनों लाइन में क्या है? 2 है, 2 है। अब यहाँ पे 3 आ गया, तो यहाँ पे 3 नहीं है, 3 यहाँ पे लास्ट में एगो है, तो एगो 3 से एगो 3 आ जाएगा। इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है। और क्या है? 3 इसमें है नहीं है, 5 है, 5 इसमें भी नहीं। बस जो जो मैच किया उसका गुणा होगा। तो HCF का आएगा, HCF आएगा 1 2, फिर एगो और 2, एक क्या आएगा 3। बाकी कोई मैच नहीं कर रहा है। मैच का मतलब दोनों में होना चाहिए। तो गुणा होगा 2 का 2 में 2 दूना 4, 4 का 3 में जगह 4 3 12। इसका मतलब कितना है? 12 है। बात समझ आया? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं बहुत बढ़िया से। चलिए आइए स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 4, 48 64 एंड 72 तीनों का गुणनखंड भी इसे क्या निकलना है? मौसो बताइए कैसे होगा? मौसो आपको बताया गया है, चाहे 2 संख्या हो चाहे 3 संख्या हो, सबका पहले अलग अलग का होगा गुणनखंड। तो अलग अलग गुणनखंड करिए। चलिए बताइए 48 का गुणनखंड करिए। 48 इसे लिख के काटिए पहले, 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 चौको 8। फिर इसको भी 2 से काटिए, 2 अंजा 2, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटिए, 2 छक्के 12, 2 को फिर से काटिए, 2 3 6, फिर इसको काटेंगे, 3 कम 3। 64 का काटिए, 64 को काटेंगे तो आएगा 2 से 2 3 6, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटिए, 2 1 कम 2, इसमें का एक जाएगा तो क्या हो जाएगा? 12, 2 छक्के 12। चलिए फिर काटिए, 2 थे 16, फिर 2 से काटिए, 2 को 8, फिर 2 से काटिए, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटिए, 2 1 कम 2, सारा कट गया। चलिए 72 को काटिए, 2 से काटिए, 2 क्या हो जाएगा 6, इसमें का 1 जाएगा, यहाँ पे 12 बन जाएगा, 2 छक्के 12। फिर 2 से काटिए, 2 1 कम 2, इसमें का 1 जाएगा, यहाँ पे 16 बनाएगा, 2 8 16। फिर 2 से काटिए, 2 9 18, फिर 2 से काटिए, 2 से नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि लास्ट में 9। इसको किससे काटेंगे? 3 से, 3 तरीके 9। फिर इसको काटेंगे, 3 कम 3। अब क्या करते हैं? लास्ट में होता है गुणा। गुणा उसी का होता है जो सब में होगा। तो सब में कौन कौन है? पहले 48 का हम लिखेंगे यहाँ पे। 48 का आया है 1 2 3 4, 4 को 2 लिखिए पहले, 1 2 3 4। 4 को 2 लिखने के बाद एगो 3 है तो एगो 3 लिख लीजिए। अब आया है 64, 64 का क्या है? तो 64 का आया है 2 2 2 2 2 2, कुल 2 है, 1 2 3 4 5 6 को 2, 1 2 3 4 5 6, 6 को 2 लिखना है। इस तरह 72 का क्या है? तो 72 का है 2 2 2 3 3, 2 2 2 3 3। गुणा हम बता दिए हैं कि जो सब में रहेगा उसका करना है। तो सब में कौन है? चलिए बताइए। एगो 2 है, 2 हो गया, ये 2 है, एगो और 2 हो गया, ये 2 है, एगो और 2 हो गया। ठीक। अब यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 2 है, 2 है, 2 इसमें है नहीं है, दोनों में 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं है। 3 आई है, 3 इसमें है, इसमें नहीं है, 3 इसमें है, इसमें नहीं है, यानी अब कोई भी सेम नहीं है। 3 2 गो में है लेकिन इस वाला लाइन में 3 नहीं है, इसलिए इसका गुणा नहीं है। तो कौन कौन है? 2 2 2 2 2 2। HCF आएगा कितना? 2 2 2 का 2 दूनी 4, 4 दूना 8, यानी इसका आंसर क्या आएगा? 8 आएगा। चलो रे क्वेश्चन नंबर 5, 120, 144 और 204 तीनों का आप गुणनखंड विधि से यानी मल्टीपल मेथड से मौसा निकालना है। मौसा कैसे निकालेंगे? फिर वही काम करेंगे, लास्ट में गुणा करिए और सबको पहले अलग अलग करिए। तो सबको अलग अलग कर लीजिए। 120 का अलग करेंगे पहले। 120 का अगर अलग करेंगे तो आएगा 2 छक्के 12, एक जीरो बच जाएगा। इसको भी 2 से काटेंगे, 2 3 6, एक जीरो बच जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, इसमें का 1 बचता है, यहाँ पे 30 बनता है, एक बचेगा, यहाँ पे 10 बनेगा, यहाँ 2 पच्चे 10। अब इसको 15 को काटना है तो 2 से ही कटेगा नहीं, 3 से काटिए, 3 5 15। अब इसको किससे काटेंगे? 5 से कम 5, 144 को भी निकालिए।
144 को अगर 2 से काटेंगे तो आएगा 2 सत्ते 14, इसमें का कुछ नहीं बचा, 2 दूनी 4। फिर आएगा इसको 2 से काटिए, क्यों कटेगा, क्योंकि लास्ट में 2 है। अगर लास्ट में 2 है, 4 है, 6 है, 8 है तो ये 2 से कटेगा। काटिए इसको, 2 3 6, इसमें का जो 1 बचेगा यहाँ पे 12 बनाएगा, 2 छक्के 12। फिर इसको 2 से काटिए, 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2 होगा, इसमें का 1 बचेगा, 16 बना देगा, 2 8 16। फिर काटिए, 2 9 18। फिर 3 से काट लिए, 3 3 9। फिर 3 से काटिए, 3 1 3। अब इस 204 को काटिए, तो 204 को भी 2 से काटिए, तो 2 से काटेंगे तो 2 1 कम 2 होगा। अब यहाँ पे डबल संख्या ले रहे हैं, डबल संख्या लेंगे तो 1 0 आता है बीच में, फिर 2 दूनी 4। फिर 2 से काटिए, 2 5 10, इसमें का खत्म, 1 2 1 कम 2 51। 51 किससे कटेगा, 2 से नहीं कटेगा। कैसे पता है, क्योंकि लास्ट में क्या है 1। अगर लास्ट में 1 आता है तो 2 से नहीं कटेगा। किससे काटेंगे, 3 से। 3 से देखेंगे कटेगा कि नहीं। 3 से काटने के लिए संख्या को आपस में जोड़िए, 5 और 1 6, कितना होगा 6। 3 से 6 कटेगा, इसका मतलब ये संख्या 3 से कट जाएगा। 3 से काटेंगे तो 3 1 कम 3 होगा, इसमें का 2 बचेगा, 2 जाएगा यहाँ पे तो 21 हो जाएगा, 3 सत्ते 21। अब 17 आ गया। 17 किसके पढ़ा में आता है, ना 2 के, ना 3 के, ना 4 के, ना 5 के, सीधे किसके आएगा 17 के। 17 कम 17। अब हमको गुणा करना है, गुणा उसका होगा जो सब में होगा। तो सब में कौन है, चलिए अलग अलग पहले लिख लेते हैं। 120 का अगर लिखेंगे तो आएगा 2 2 2 3 5। कौ गो 2 है, 3 गो, और एक 3 है और एक 5 है, हो गया। चलिए 144 का अगर निकाले है तो 144 का है 2 2 2 2 3 3, यानी 4 गो 2, 4 गो 2 हो गया और 2 गो 3 हो गया। ठीक, अब आइए इसमें 204 में, तो 204 का अगर निकालेंगे तो 2 2 3 5 17, 2 2 फिर 3 और 17। एचसीएफ उसी का होता है जो सब में मिले, जो सब में मिलेगा उसका सीधे गुणा होगा। सबका मतलब, इसका मतलब इसमें 2 है, इस तीनों में 2 है, कोई बात नहीं। इसमें भी तीनों में 2 है, कोई बात नहीं। अब इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, हाँ इसमें भी 3 है। चलिए आइए, इसमें भी 3 है, सब में 3 है, जो सब में होगा उसका गुणा होगा। अब बताइए कोई और, 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं है, 5 है, इसमें 5 है भी नहीं करे, 17 है, 17 इसमें है भी नहीं करे। जो सब में होगा उसका गुणा होगा। सब में कौन है, 2 है और एक 3 है, सबका गुणा हो जाएगा 2 दूना 4, 4 में 3 का गुणा हो जाएगा, 4 3 12, 4 3 12। बात समझाया, सवाल समझाया कि नहीं है, सवाल बढ़िया लगा। चलिए अगला सवाल करते हैं। चलिए छठा सवाल बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 24, 48 और 72 का गुणनखंड विधि से मासा बताना है। चलिए इसमें कमेंट करके इसका आंसर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, और वीडियो को जितना हो सके खूब दबा के शेयर करिए। बाकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बताइए। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।